हमारे लिए केजरीवाल ने करा है, हम केजरीवाल के साथ है। अगर राजीव गांधी आज भी होते तो 80% की टक्कर देते वो। लेकिन हमें क्या दिया योगी बाबा ने? योगी जैसा पैदा हुआ ना होगा। बाल ब्रह्मचारी सेवक है वो। दिल्ली की जनता अगर उसे चाहती है तो वो वोट जेल में भी होता तब भी वोट देगी। दिल्ली की पब्लिक के लिए स्कूल फ्री, दवाई फ्री। यार बुरा काम क्या, दुनिया पूरे हिंदुस्तान ने शराब फ्री ली है। तो केजरीवाल ही आएंगे, हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। वो बिल्डोजर बाबा माफियों के लिए 90% तक असर पड़ा है, केजरीवाल ही आएगा। शादी नहीं, बच्चे नहीं, केवल देश सेवा ही जिसका धर्म है, उस योगी को तो हम भाई साहब सीएम नहीं। नमस्कार दर्शकों, तो आज जानेंगे क्या है दिल्ली का मिजाज। केजरीवाल की जमानत से कितना मिजाज बदला है, कितनी गर्मी चुनावों में आई है, इसको जानेंगे। जनता क्या सोचती है, जनता किस तरह से केजरीवाल की जमानत को देख रही है, क्या चुनावों पर इसका कोई असर पड़ने वाला है या फिर केजरीवाल की जमानत सिर्फ जमानत बन के रह जाएगी। तो बताइए अंकल जी कि केजरीवाल की जमानत के बाद कितना असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है। अच्छा, 90% तक असर पड़ा है, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। हाँ जी, आपको भी यही लगता है? यही लगता है। यही लगता है। केजरीवाल। अच्छा, वैसे केजरीवाल क्यों आना चाहिए? केजरीवाल क्यों आना चाहिए, उसके अच्छे काम है। अच्छे काम करे हैं? बिल्कुल अच्छे काम करे। क्या क्या? दिल्ली की पब्लिक के लिए स्कूल फ्री, दवाई फ्री, हम्म, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, दवाई के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। किसी भी क्लिनिक में चले जाओ, पर्ची दिखाओ, कहीं से भी पर्ची बनवा लो, वहाँ से दवाई मिल जाती है। और अच्छा। क्या चाहिए? और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं, ना बीपी चेक होता है ना शुगर चेक होती है। बिल्कुल, हमारे सारे कागज दिखाए भी, हमें निकाल के दिखाओगे टीवी में। तुम मेरे को गाड़ी में पड़े सारे कागज, कोई नहीं दिखाएगा, आप भी नहीं दिखाओगे। भाई बड़ी मशीनें तो नहीं है, बाकी छोटे मोटे काम तो करते हैं, खून टेस्ट वगैरह, शुगर टेस्ट। छोटा मोटा लैब में जाते हैं उनके पेपर, यहाँ से तुम्हारा बड़े हॉस्पिटल में जाओ। सैंपल जाएगा भर के, लैब में चेक होके आते हैं। हमारे 1700 1800 तक के 3200 तक के हमारे चेकअप होके आए। और कई लोग तो कह रहे हैं बड़े हॉस्पिटलों में भी इलाज ढंग का नहीं मिलता, ना बेड मिलता है ना कुछ मिलता है। आज तो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। आज किसी भी हॉस्पिटल को देख लो, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो फिर लोग, बाकी लोग क्यों कह रहे हैं कि खराब है सब कुछ? भाई साहब, ना आपकी उंगली बराबर की ना हमारी उंगली बराबर की है। ये जिसकी थैंकेंगे वो कह रही है। हमें तो बहुत सारी सुविधा मिल रही है, हम खुश हैं केजरीवाल जी से, और केजरीवाल ही आएंगे, हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। लॉकडाउन में हमें 5-5 हजार मिले। 5-5 हजार मिले? 10,000 रुपए मिले 2 बार में, 5-5 में, 5-5 हजार 2 बार दिए उन्होंने। लेकिन हमारे लिए केजरीवाल ने करा है, हम केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल को हमने पहले भी धन्यवाद दे रखी है कि हमें जमानत होनी चाहिए, और जमानत हो गई उनकी। चाहे अब बंद नहीं कोई कर सकता, अब तारीखें चलेंगी, तारीख पे तारीख। साबित थोड़ी हुआ है कि मुजरिम है, जब अच्छा। साबित होगा जबकि देखी जाएगी। तो आपके हिसाब से कोई बुरा काम नहीं करा केजरीवाल ने? यार बुरा काम क्या, दुनिया पूरे हिंदुस्तान ने शराब फ्री ली है। बीजेपी वालों ने शराब डबल लेके बिहार तक भेजी, यहाँ से पूरी बसें भर के गई हैं। एक लेने के लिए जा रहे थे, 2 मिल रही थी बोतल, एक साथ एक फ्री मिल रहा था। तो उसमें घोटाला कहाँ हुआ? वो तो अपने पास से ही दे रहे थे, पब्लिक को खुश करने के लिए। उसमें घोटाला उटाला पब्लिक को खुश करने के लिए दे रहे थे। और क्या, एक लेने जा रहा 2 मिल रहा है। योगी कैसे लगते हैं? हमारे लिए तो बेकार है। बेकार हैं? बिल्कुल। और वो तो कहते हैं कि योगी का तो बहुत नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? पूरी जनता दीवानी कर रखी है उन्होंने। जनता दीवानी बुलडोजर कर बाबा रखी हैं, है। बुलडोजर बाबा के नाम से वो famous हो रखे हैं। ये भगवा के ऊपर है, भगवा के वो ऊपर। बिल्डोजर बाबा माफियों के लिए, माफियों जो माफिया सरगना जमीनें हड़पने वाले उनके लिए। उनके लिए हैं। तुम परेशान होके आए हो, आनंद विहार उतरे, नई दिल्ली उतरे, हमें आपको घर तक छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कोई माफियागिरी नहीं कर रहे। आपसे 20 रुपए 10 रुपए फालतू ले लिए हमने, तो हम कोई वो नहीं कर रहे। हम आपको घर तक तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या दिया है योगी बाबा ने? एक उसमें जो लैट्रिन बनवा रखी है, सब जंगलों में जाते हैं, अभी भी कंडा भरे हुए हैं, ओपले भरे हुए हैं। कभी देखा योगी बाबा ने जाके? कभी देखा क्या? योगी ने क्या काम करा है यूपी में? योगी जैसा पैदा हुआ ना होगा। योगी जैसा पैदा नहीं हुआ होगा। हाँ, ना सही आगे कह रहे। होगा। अच्छा, सही कह रहे हैं ये? हाँ, सच्चा देश सेवक है। हाँ, बाल ब्रह्मचारी सेवक है वो। और वो तो मना कर रहे हैं, वो नहीं, वो कह रहे नहीं नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, केवल देश सेवा ही जिसका धर्म है, उस योगी को तो हम भाई साहब सीएम नहीं, पीएम नहीं। अगर ये देश जातिवाद पे ना बांटे तो देश बहुत बढ़िया है। एक ही बात है बस। जातिवाद पे कौन बांट रहा है देश को?
पढ़ते हैं, रोज सुनते हो तो आप तो न्यूज़ चैनल चलाते हो, न्यूज़ चैनल पे देखते नहीं हो आप? बयान आया केजरीवाल का कि अगर मोदी चुनाव जीतेंगे तो योगी को साइडलाइन कर देंगे, योगी को हटा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी बोले जो और बोल रहे हैं जिसके- कि मोदी अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो जो भी बोल जो मर्जी लगाया जा रहा है भाई साहब। ब्लेम लगाया जा रहा है। मोदी जी तो अब देश के को इतना आगे ले गए। आरक्षण दे सकते हैं तो जनरल सीट पे आरक्षण क्यों नहीं देते, मेरी ये समझ में नहीं आता। हम्म, जनरल क्या बाहर से आए मैं? हम्म। वो भी तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। सबको सेम समझना चाहिए। क्यों जनरल कैटेगरी को भी मिलना चाहिए आरक्षण। सबको का जो आपने भाषण सुना परसों जो केजरीवाल ने दिया था, बढ़िया दिया है, क्या दिक्कत है? वोट जेल से, अब वो जेल में होता तब भी वोट मिलते। अगर लोग जैसे दिल्ली की जनता अगर उसे चाहती है तो वो वोट जेल में भी होता तब भी वोट देगी। जैसे वो बोल रहे हैं कि 75 साल के अगले साल मोदी हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद मोदी जी देखो रिटायरमेंट 75 साल के बाद तो यही कहते हैं। अब कल अमित शाह कह रहे थे कि ऐसा कोई कानून पास नहीं है। हाँ, कल सुना होगा आपने। हाँ। फिर अडवाणी को क्यों हटाया थे? अडवाणी को क्यों हटाया? हाँ। मुरली मनोहर जोशी को क्यों हटवाया? हम्म, जॉर्ज फर्नांडिस को क्यों हटवाया? देखो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जिनके आगे कोई टिकता ही नहीं था। हम्म, जॉर्ज फर्नांडिस तो कुर्ते पजामे में साधारण चले, और पीछे कंधे पे झोला, हम्म, साधारण आदमी थे। हम्म, जब राम यात्रा जब निकली थी 92 के अंदर, हम्म। तो कौन सा था इनमें से? अमित शाह थे? मोदी जी थे? आप बताओ मेरे को। हम्म। थे? तो आपका कहने का मतलब ये है कि उस यात्रा में उन्होंने कोई भागीदारी नहीं करी, लेकिन आज ये उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। देखो बैठे हुए हैं उनकी। जब कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं रहा, देखो आज भी इंदिरा गांधी चलो डेथ हो गई, हम्म, अगर राजीव गांधी आज भी होते तो 80% की टक्कर देते वो। अच्छा। हाँ जी, गारंटी के साथ। हम्म, इंदिरा होती तो 100% 10। हम्म। क्या कहते हैं राजीव गांधी? सही ऐसे कह रहे भैया वो। सही कह रहे हैं। अब कांग्रेस के समर्थक है आम आदमी पार्टी के साथ? अब आप आम आदमी के साथ है हम तो। आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। नहीं, तो कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। वो जब तो केजरीवाल को अंदर डाला गया। किस लिए अंदर डाला? हम्म। उनने 3 सीटें के उसको सर देखिए उनको कांग्रेस जेल को में दे डाला गया, वो शराब नीति की वजह से डाला गया। नहीं, वो नहीं, शराब नीति तो बहुत पहले से चली है। वो जो 3 सीटें जो उनको दे दी ना हम्म, कांग्रेस को, उसके चक्कर में उसको अंदर उठा के डाला गया। उसके ये चक्कर में अंदर उठा के मेन डाला गया। मुद्दा ये है अच्छा, हमारी तरफ से। शराब नीति की वजह से नहीं डाला है। नहीं, जिस तरह से अब केजरीवाल की जमानत हुई है, तो अब क्या लगता है कि दिल्ली में जो केजरीवाल ही आएगा दिल्ली के अंदर। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 4 में से कितनी सीटें आने वाली है आम आदमी 3। पार्टी? 3। कितनी आएंगी? चारों की चारों लेगा वो अपनी। चारों की चारों लेगा? चारों की चारों। नहीं। तो चलिए, ये थी जनता की आवाज़ और ये थी केजरीवाल के ऊपर जनता की टिप्पणी। नमस्कार।